हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम englishwale.com और एक बार फिर से आपका स्वागत है डू यू नो मॉड्यूल में। वीडियो नंबर 11। दो वर्ड आपके सामने हैं, BREATH और BREATHE। क्या आप फर्क जानते हैं? डू यू नो मॉड्यूल में मैं आपके सामने अक्सर उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लाता हूं जिनके बारे में या तो आपको बिल्कुल पता ना हो, या फिर अगर आपको पता होता भी है तो आपको कॉन्सेप्ट पे पूरी क्लैरिटी नहीं होती। और ये दोनों वर्ड अक्सर सेंटेंसेस में किस तरह से यूज किए जाते हैं, इस पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप इस बात को आसानी से समझ जाएंगे कि इन दोनों वर्ड्स के क्या मीनिंग है और किस तरह से इनको यूज किया जाना है। शुरुआत करते हैं। वर्ड है BREATH और दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया BREATHE। पहला वर्ड ब्रेथ किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, ब्रेथ। और दूसरा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे आप, ब्रीथ। पहला वर्ड है नाउन यानी संज्ञा और जिसका मतलब होता है सांस, और दूसरा वर्ड है वर्ब यानी क्रिया और मतलब होता है सांस लेना। नाउन और वर्ब के बारे में डिटेल में मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उन वीडियोस को देख चुके हैं और नाउन और वर्ब्स के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, मैंने आपको नाउन के वीडियो लेक्चर में बताया था कि कितने टाइप्स के नाउन होते हैं और ब्रेथ BREATH किस तरह का नाउन है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जिन्हें आप छू या देख नहीं सकते, केवल एक नाम दिया होता है, एक एहसास को, एक फीलिंग को। तो यहां पर सेंटेंसेस के माध्यम से हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह से इनका यूज किया जाना है। पहला सेंटेंस है मैंने सांस ली। यहां पर सब्जेक्ट हूं मैं, क्रिया है सांस लेना। सांस लेना के लिए मैं ब्रीथ का यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहां पर लेने को क्या कहते हैं, टेक। अगर मैं टेक को एज अ वर्ब लूं तो यहां पर सांस को मैं एज अ नाउन भी ले सकता हूं। तो इस सेंटेंस को दो तरीके से मैं बना सकता हूं। देखिए कैसे। पहला सेंटेंस है आई टुक अ ब्रेथ। यहां पर टुक मैंने क्यों लिखा, टेक की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको टेंसेस पे अच्छी पकड़ हो चुकी है। सेकंड सेंटेंस देखिए, आई ब्रीथ्ड। ब्रीथ की सेकंड फॉर्म होती है ब्रीथ्ड। वर्ब के वीडियो लेक्चर में ये बात मैंने आपको बताई थी। टेंसेस में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में भी बताया है। दूसरा सेंटेंस है वो सांस ले रहा था। आप बना सकते हैं ही वॉज टेकिंग अ ब्रेथ, या फिर आप बना सकते हैं ही वॉज ब्रीदिंग। तो ब्रीद की जो पार्टिसिपल फॉर्म है ING वो है ब्रीदिंग। उसमें ई नहीं लगता, एच के बाद ING आ जाता है, ई एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। यहां पर क्रिया क्या है, लड़ना। यहां पर सांस लेना क्रिया नहीं है, यहां पर लड़ना क्रिया है। तो यहां पर सांस जो है वो एक नाउन है, एक संज्ञा की तरह यूज किया गया है। तो यहां पर आप ब्रीथ नहीं कह सकते, आप यहां पर ब्रेथ का ही यूज करेंगे, ब्रेथ का यूज। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही वुड फाइट, वो लड़ेगा, अंटिल हिज लास्ट ब्रेथ, अपनी आखिरी सांस तक। मैंने चैन की सांस ली। अब यहां पर देखिए, यहां पर लेना को मैं एज अ क्रिया ले सकता हूं, क्रिया की तरह, और सांस लेना को भी मैं क्रिया की तरह ले सकता हूं। तो दोनों तरीके से बना सकता हूं। तो मान लीजिए मैं यहां पर कहता हूं ब्रीथ, सांस लेना के लिए, तो मैंने कहा आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। चैन की सांस ली। साई का मतलब क्या होता है, आह। ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझाई थी। आई ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। या एक सेंटेंस मैंने आपको दिया था उस वीडियो लेक्चर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आई साइड ऑफ रिलीफ। बिकॉज ये जो वर्ड है साई, ये अपने आप में एक क्रिया की तरह भी यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं आई साइड ऑफ रिलीफ। मुझे उम्मीद है ब्रेथ और ब्रीथ के डिफरेंस को आप समझ पाए हैं। कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो YouTube में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल है इंग्लिश वाले। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नए वीडियोस लेके आऊं, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।